देवी शक्तियों की साधनाओं का निर्धारण। गायत्री महामंत्र एक है, किंतु परमाणु की तरह उसके अंतःक्षेत्र में भी अनेक घटक हैं। इन घटकों में से प्रत्येक अपनी विशिष्ट क्षमता रखते हुए भी मूलतः एक ही शक्ति केंद्र के साथ जुड़ा है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। हृदय एक है, नाड़ियाँ अनेक। हर नाड़ी का अपना स्वरूप, कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व है। इतने पर भी वे सभी एक ही केंद्र पर केंद्रीभूत हैं। गायत्री को हृदय और उसकी 24 शक्तियों को 42 शक्ति धाराएं कहा जा सकता है। गायत्री हिमालय है, उससे निकलने वाली सरिताओं के समतुल्य गायत्री की भी विशिष्ट देव शक्तियाँ हैं। संसार की सृष्टि संचालन शक्ति एक ही है, महाप्रकृति। उसके क्षेत्र में जड़ चेतन अनेकों शक्तियाँ काम करती हैं। हीट, लाइट, मोशन, ग्रेविटेशन, इंटेलेक्ट आदि, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्मिक प्रकृति, अनेकों शक्ति धाराएँ अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। जीवनी शक्ति में भी विचारना, भावना, आस्था, आदत जैसी कितनी ही धाराएँ हैं। इतने पर भी वे सब एक ही स्रोत से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। आद्य शक्ति गायत्री को भी विश्व चेतना के अंतर्गत गतिशील अनेकानेक प्रवाहों का उद्गम केंद्र, प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। समस्त देवी देवता उसी की छाया में अपने अपने उत्तरदायित्वों को निभाते, कार्यक्षेत्रों को संभालते हैं। समग्र गायत्री उपासना के 3 स्वरूप हैं। पहला है नित्य कर्म में दैनिक साधना, दूसरा विशिष्ट उपचार अनुष्ठान पुरस्चरण और तीसरा उच्च स्तरीय तप साधन। पंचकोशों का अनावरण, कुंडलिनी जागरण, इनके लिए दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी योग और तंत्र के 2 साधन विधान काम में लाए जाते हैं। विशेष प्रयोजन के लिए गायत्री की 24 शक्ति धाराओं में से आवश्यकता के अनुसार उनकी विशिष्ट साधनाएं भी की जाती हैं। उसके लिए निर्धारित विधि विधानों में पृथकता है। उनके अलग अलग बीज मंत्र हैं, जो गायत्री मंत्र में व्याहृतियाँ के उपरांत और तत्सवितुर्वरेण्यम के उपरांत नियोजित किए जाते हैं। दक्षिण मार्ग में प्रतिमाएं प्रयुक्त होती हैं, जिनकी आकृतियाँ, वाहन तथा आयुध पृथक प्रकार के हैं। तंत्र में प्रतिमाओं के स्थान पर यंत्र काम में लाए जाते हैं। इन्हें रेखा चित्र कह सकते हैं। ये इनके केंद्र स्थल हैं। जिस प्रकार त्रिपता गायत्री के ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी 3 रूप हैं और उनके साधना काल तथा पूजा विधान पृथक हैं, उस प्रकार चतुर्विशाक्षरा गायत्री के यानी 24 मंत्रों वाली गायत्री के प्रत्येक अक्षर की पूजा पद्धति भी अलग अलग है। इन विधानों की एक जैसी प्रक्रिया हर किसी के लिए प्रयुक्त नहीं होती। इस निर्धारण के लिए साधक के स्वभाव, संसार एवं अभाव को ध्यान में रखकर विचार उपचार विधान के अंदर काम करना पड़ता है। एक ही शक्ति धारा के विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनकी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग विधानों का निर्धारण किया जाता है। असंख्य प्रकृति के व्यक्तियों के लिए उनकी सामयिक स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप निर्धारण करना इस विधा के विशेषज्ञों का काम है। सामान्य साधना सबके लिए समान है, पर 24 विशिष्ट प्रभावों का उपयोग करने के लिए अनुभवी पारंगतों का परामर्श एवं सहयोग आवश्यक है। साधना प्रयोजनों में गुरु को अनुभवी मार्गदर्शक के रूप में वर्ण करना इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक माना गया है। पुस्तकों की सहायता से इस प्रकार के गंभीर निर्णय स्वेच्छानुसार स्वयं ही कर लेना कई बार अहितकर भी सिद्ध हो सकता है। व्यक्तियों के स्तरों, उनकी आवश्यकताओं से तालमेल बिठाने वाले उपासना विधानों का निर्धारण बहुत विस्तृत हो सकता है। बारीकियों की चर्चा करते हुए इस प्रकार का साधना शास्त्र अत्यधिक बड़े चढ़े कलेवर का हो सकता है। इतना सब कुछ लिख सकना आज की परिस्थितियों में संभव नहीं है। चिकित्सा शास्त्र और औषधि निर्माण की व्यवस्था होते हुए भी रोगी की स्थिति के अनुरूप चिकित्सा निर्धारण और उतार चढ़ावों के अनुरूप बार बार परिवर्तन की आवश्यकता बनी ही रहती है।
ठीक इसी प्रकार गायत्री की 24 शक्ति धाराओं में से कब किसे क्यों किस प्रकार क्या साधना विधान अपनाना चाहिए, इसका निर्धारण करने के लिए अनुभवी मार्गदर्शक यानी गुरु की सहायता प्राप्त करने से ही काम चलता है। इस प्रकार की सहायता इन दिनों ब्रह्मवर्चस्व संस्थान शांति कुंज हरिद्वार में उपलब्ध है। परिष्कृत मन स्थिति का कोई भी साधक इसका लाभ उठा सकता है। इस प्रकार से आगे हम 24 शक्ति धाराएं जो गायत्री की हैं उनकी साधना किस तरह से की जाती है उसका निरंतर क्रम से हम पाठ करते रहेंगे। आप ध्यान से सुन रहे हैं तो यदि आपकी इच्छा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें, लाइक करें। ओम शांति।